तो जमदग्नि की पत्नी के जो है हरण करने के लिए प्रयास किए। अच्छा। हैं? माने परशुराम की माता जी, जी। वो देखने में सुंदरी थी और उनको सतीत्वनाश करने के लिए प्रयास किया है। और उन्होंने क्या कि वो क्षत्रियानी थी ना जी। वो इतने युद्ध किया, इसके भी परास्त कर दिया था अच्छा। जमदग्नि के। अच्छा। है जमदग्नि के बाहु पर जो है भुजाओं पर तलवार के माने ये कर दिया था, आघात कर दिया था। अच्छा। है तो सहस्र अर्जुन ने नहीं ये क्या बोलते हम परशुराम की माता जी ने, हाँ। परशुराम की माता जी जो है वो क्षत्रियानी थी। जी। है पहले तो राजकुमारी थी वो। जी। है तो जमदग्नि के साथ विवाह भी की उन्होंने। है जी। तो उनके गर्भ से जो है ये हुए परशुराम है। भगवान परशुराम प्रकट हुए। तब उनके वो तलवार से क्या कि वो इसके जमदग्नि करने के नाम सहस्रार्जुन के बाहु पर जो है आघात किया था। है अच्छा। तब वो और भी छिड़ गए। है तो बोले तेरे पति को मैं नाश कर देता हूँ। अच्छा। है जब तक तुम्हारे पति रहेगा तब तक तू मेरे बस में नहीं आओगी। है तो उन्होंने क्या कि ये सहस्रार्जुन ने किया कि इसको जो है जमदग्नि के वध किया। अच्छा। है उस समय परशुराम जो है तपस्या करने के लिए चले गए थे वो। अच्छा। है शिव जी की आराधना करने के लिए चले गए थे। अच्छा। फिर जब वो लौट करके आया उनके पता चला ये इन्होंने सहस्रार्जुन ने उनके माँ के साथ बलात्कार करने के प्रयास की जी। और अपने पिताजी को जो है हत्या कर दी। जी। अपने पिताजी के माने वो क्या बोले कामधन को हरण कर लिया था। जी। है किंतु इस समय परशुराम ने क्या कि सब एक विशाल संगठन किया, संत महात्मा के संगठन किया। आजकल जो इंडिया में होता है ना आरएसएस होता है ना जी वास्तविक यही इसी से शुरू हुआ। अच्छा परशुराम से शुरू है। जमदग्नि कहते थे देखो हम ब्राह्मण हैं, हम राजा के साथ लड़ेंगे नहीं, वो क्षत्रिय के कार्य है। किंतु परशुराम और उनके माँ विरोध करने बोले नहीं, राजा यदि दुष्ट हो राजा के हम दंड देंगे। जी है साधु हो गया इसलिए मतलब नहीं है, ये दुष्ट लोग जो भी करें ब्राह्मण को अत्याचार करे ब्राह्मण सहन ले, ये नहीं है। और जमदग्नि के विचार यह था हम ब्राह्मण है साधु है, हमें सहनशीलता होनी चाहिए। जी है भगवान के ऊपर निर्भर होनी चाहिए। किंतु परशुराम उनकी माँ कहते थे है नहीं, हम साधु होने पर भी ब्राह्मण होने पर भी हमारे अधिकार है, हम अधिकार को क्यों वंचित क्यों हो। है एक राजा हमें चोरी करके ले हमारे गोधन के चोरी करके ले जाए है और स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करे, ये हम कैसे सहन कर ले। है तो इसलिए उन्होंने ये किया। फिर उन्होंने क्या कि पहले तो उनको इसको मार दिया, उसके पिताजी को मार दिया, समझ गए। जमदग्नि को मार दिया, ये मार दिया था। इसके पहले एक घटना हुई थी जब उनके पिताजी जब ये क्या बोले सहस्रार्जुन इसके माने किडनैप करके ले गए थे, अपहरण करके ले गए थे। है रेणुका आज समझे नहीं, परशुराम की माता जी के नाम है रेणुका। अच्छा रेणुका रेणुका के जो है वो अपहरण करके ले गए और उनके साथ उनके सतीत्व नाश करने के लिए प्रयास किया। और रेणुका क्षत्रियानी थी एक्चुअल है, तो क्षत्रियानी होने के नाते वो भी उनके युद्ध किया उनके साथ। जी है
और युद्ध करके उनको परास्त कर दिया था, आघात कर दिया। आघात कर दिया उसके बाहु में है। और उस समय जो है परशुराम वो चले गए थे, क्या बोले, शिव जी का आराधना करने के लिए चले गए थे, साधु के चले गए थे। अच्छा। फिर जब लूट करके आया है, फिर पता चला ये ऐसे ऐसे हुई है। किंतु जब लूट करके आया ना, तो पुरुष एक जमदग्नि ने कहा, बेटा तुम मेरे एक आदेश पालन करो। मेरे पिताजी, पिता धर्म स्वरूप है, आप जो मुझे आदेश दोगे वो आदेश मैं पालन करूँ। फिर मैं त्रिसप्त लेके कहा था। तो उस समय जमदग्नि ऋषि ने कहा, ये तुम्हारे माँ की शिरच्छेद कर दो। अच्छा। सिर कर दो। अच्छा, जमदग्नि ने कहा। जमदग्नि ने कहा। अच्छा है। तो उन्होंने क्या कि बस उठाया। अच्छा। बिना विचार से माँ के शिरच्छेद कर दिया। अच्छा, तरा से अलग कर दिया है। हाँ समझे जी। तब जमदग्नि ऋषि ने, मैं प्रसन्न हो गया, वर मांगो। माँ को वापस तो फिर कहने लगे, जे तुम आप पिताजी, आप जी मेरे प्रसन्न हो गया। पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप पितरी पितमा पुण्य प्रियंती सर्वदेवता। आप प्रसन्न हो गए, वर दे, मेरे माता जी की जो है पुनर्जीवित हो जाए। अच्छा। सिर जुड़ जाए। फिर एमोमोस्त कर दे तो फिर हो गया। जमदग्नि ने किसने कहा, किसने मानने के लिए कहा था? वो कहते जमदग्नि के विचार था, मैं ब्राह्मण हूँ, साधु हूँ, राजा के साथ विद्रोह करना मेरा उचित नहीं है। ये इस पर वो विचार रखते थे जमदग्नि ऋषि। और परशुराम और उनके माँ रेणुका जो है, बोले नहीं, साधु होने पर भी हम साधु, हमारे भजन हमारे दूसरी बात है, वो आध्यात्मिक वस्तु है। नैतिक वस्तु हम लेकर के नहीं चले तो हम साधु संसार में रह नहीं पाएंगे जी। चोर डकैत बदमाश लूट करके ले जा, हम साधु हैं तो ले जाने लेने दो, ऐसे कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। दोनों के विचार में थोड़ा इतना ही अंतर था। अच्छा, फिर हुआ तो फिर उन्होंने वो सहस्रार्जुन ने किया कि इसको मार दिया, जमदग्नि को मार दिया है। और जमदग्नि के मार दिया। फिर इसके जो पता चला परशुराम बोले मैं निष्क्षत्र कर देता हूँ। अच्छा। पहले ही जो है इसकी निष्क्षत्र कर देता हूँ सहस्रार्जुन को। सहस्रार्जुन उनके 4 बेटा था, उनको भी मार दिया। ये 4 बेटा भी दुष्ट था। वो एक लड़की को भी वो अपहरण कर लिया था, क्या नाम था, तो फिर उन्होंने क्या की, हत्या कर दिया सारे। तो उनके वंश इसी प्रकार हुआ। फिर इस प्रकार परशुराम ने 31 बार निष्क्षत्र किया था। तो शिव जी प्रसन्न हो गए हैं। शिव जी प्रसन्न होकर के शिव जी बोले, और तुम्हें अपने ये करो, तपस्या करो। अच्छा। और तपस्या करने के लिए चले गए। और बोले इसको किसको दे दो, धनुष किसको दे दो जी। तो उस समय शिव जी बोले, ये धनुष 2 व्यक्ति का आप दे सकते हो, आप विचार करो किसको देना। एक मेरा प्रिय शिष्य रावण के दे सकते हो है? और दूसरी जो है मेरे शिष्य जनक महाराज है। ये जनक और रावण, ये दोनों ही जो है शिव जी की उपासना करते थे। अच्छा। शिव भक्त थे। तो पहले वो उधर गए, लंका में गए। अच्छा।
लंका में देखा गया, जब गए वहाँ पर संत महात्मा परशुराम के पकड़ कर रोने लगे। अच्छा हैं ये रावण उस समय जो है बहुत दुष्ट हो गया था। जी। हैं ये रावण संत महात्मा की खून लेना शुरू कर दिया था। अच्छा। और साधु सबको ये देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। हैं बोले साधु के पास टैक्स ना थे, बल्कि खून लिया। हैं खून, ब्लड, ब्लड लिया। साधु पैसा नहीं दे, उसके ब्लड लिया। है उसके सारे शरीर के खून ये कर दो, नष्ट कर दो। हैं अच्छा। तो परशुराम इसको देख करके दुखित हो गया। परशुराम विचार करने लगे, यदि इसको मैं धनुष दे दिया, ये तो और भी अहंकारी हो जाए, इसलिए उनको दिया ही नहीं। है फिर आकर के जनक महाराज जी को दिया। जनक महाराज शिव धनुष नाम सुन करके उनको पूजा करते थे। अच्छा। जनक महाराज, जनक महाराज सिरध्वज जनक था। सिरध्वज जनक, जनक इनके एक टाइटल होता है जी। जैसे मिश्रा, दुबे, ये सब टाइटल होता है ना जी। उसी प्रकार उनके टाइटल होता है जनक। अच्छा। इसलिए सीताजी के पिताजी के नाम जो है सिरध्वज जनक कहा गया। कई जनक महाराज हुए उनकी वंश में, सिरध्वज जनक कहा गया। तो उन्होंने ये धनुष रखा। अच्छा। तब इसके इस धनुष जब इसको दे दिया तो रावण प्रतापी हो गया। धीरे धीरे रावण असत संग में बहुत प्रतापी बन गया था जी। रावण विचार करने लगे, धनुष को मैं हरण कर लेता हूँ जनक महाराज जी से। अच्छा। तो एक दिन क्या कि वो हरण करने के लिए आया थे। अच्छा। रावण है, और धनुष के थोड़ा उठाया, उठाने से क्या हुए, वो धनुष रावण के हाथ से ही गिर गए। अच्छा। हाथ से गिर जाने से रावण स्वयं धनुष से दब गया। अच्छा। दब गए इसमें तो उसके नीचे, उसके नीचे दब गए। और रावण बिल्कुल चूहे की भांति हो गया था। अच्छा। ची ची करने को अपने से उठा नहीं पा रहे अपने धनुष, इतना बड़ा विशाल धनुष था वो, और परम शक्तिशाली था वो। तो और एक ठीक उसी समय सीता जी क्या करती थी, सीता जी छोटी थी वो जी। 2 साल की थी वो सीता जी। अच्छा। बालिका, छोटे बालिका जी। और सीता जी उस धनुष पे जो है वो करती थी, स्तव स्तुति पूजा आदि करती थी। अच्छा। हाँ समझे, तो उनके पता भी नहीं था। और छोटी बालिका सीता जी ने किया कि उस धनुष को बाएं हाथ में उठाया। अच्छा। और उठा करके जब नीचे झाड़ू देने लगे तो उस समय रावण भाग गया। अच्छा। इसलिए रावण जानता था कि धनुष के प्रताप क्या। तो रावण सीता जी के स्वयंवर में भी आए थे? कुछ रामायण में लिखा है, सब रामायण में नहीं लिखा है। अच्छा। कुछ रामायण में लिखा है और कुछ रामायण में नहीं लिखा है। तुलसीदास रामायण में लिखा है? तुलसीदास में एक चौपाई में लिखा है, किंतु वास्तव क्या है पता नहीं कि अर्थ अलग बनता रहता है जी। उसमें अर्थ ये लिखा रहता है, ये दशासन उठा न पाए। अच्छा। दशानन उठा न पाए, तो दशानन उठा न पाए इसके मतलब होता है उठ नहीं सके। तो स्वयंवर सभा में आए थे कि नहीं थे, ये उन्होंने स्पष्टीकरण करने लिखा है जी। अच्छा। कुछ जो ये लोग दिखाते हैं ये रावण आया था, किंतु रावण उस दिन से पता चला, रावण डर से आता नहीं था। रावण जानता था कि ये धनुष इतने भारी और इतने शक्तिशाली है, और फिर यदि उसके ऊपर गिर जाए तो गए, उठा नहीं पाएंगे। जी जी। ये इसलिए वो एक चौपाई में तुलसीदास जी ने इतने थोड़े से लिख दिया, एक शब्द, दशानन उठा ना पाए, और दूसरे क्या उठा पाएंगे। तो उसी के संदर्भ में कुछ लोग लिखते हैं ये रावण आया था, किंतु रावण आया ही नहीं जी।
उसको पता था। उसके पता था ये कहीं एक बार उसकी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जत हो जाए तो वो नीचे गिर जाएगा तो फिर क्या होगा। ये जानते नहीं है तो आया था तो कोई बात नहीं, तो रावण के पता था। और ये लोग लोकरंजन दिखाने के लिए नाटक का टीवी में दिखा देते हैं जो रावण है। चलो जैसी भी हो है। गुरुदेव, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्यों गीता सुनाया और कोई पांडव को क्यों नहीं वो पात्र बनाकर? हाँ? और कोई पांडव को उचित समझकर क्यों नहीं गीता का प्रवचन दिया? अर्जुन को दिया। अर्जुन भगवान में सांपित आत्मा थे ना। युधिष्ठिर भी वो भी थे। युधिष्ठिर थे कि युधिष्ठिर ज्यादा जो है इसके ऊपर रखते थे, न्याय के ऊपर, न्याय धर्म को मानते थे। अच्छा, धर्म। न्याय और धर्म दोनों की लोग मानते थे जी, धर्मराज। इसलिए उसको धर्मराज के पुत्र है ना वो। जी। वो न्याय एक होता है, तो एक न्याय और धर्म दोनों के पास एक नहीं होता है जी। कहीं कहीं न्याय धर्म अलग होता है। अच्छा। स्थान काल पात्र से। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा जी। है, और भगवान कह रहे हैं तुम ये बोलो असत्यमा रणे हत, असत्यमा युद्ध में मरेगा। जी। वो बोले मैं तो देख रहा हूँ असत्यमा जीवित है। जी। ये कैसे बोले? उसे कैसे भगवान कर रहे हैं मैं तो धर्म बोलूंगी भगवान है, मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम सच बोलो। जी। झूठ क्या है, सच क्या है? अच्छा, वो अपने धर्म की आड़ में वो आड़ में। अच्छा। हाँ सर, अरे भगवान कर रहे हैं मैं जब कह रहा हूँ वो सत्य है। जी। है? मेरा झूठ भी सत्य है। मेरे जो तुम झूठ और सत्य तुम क्या तुम्हारी परिचय है? जी। है? तो यही होगा। वो भीम है? भीम जो था थोड़ा उद्धत था। उद्धत तो बाहुबल में जो है वो थोड़ा एरोगेंट प्राउड था। तो इसलिए उनके लिए नहीं कहा गया। जैसे उज्ज्वल मुनि ग्रंथ में नायक प्रकरण में जो है, नायक प्रकरण समझते कि नहीं? हीरोइन प्रकरण जिसे कहा जाता है, भीम को जो है उद्धत कहा गया, उद्धत नायक कहा गया। उद्धत नायक उसे कहा जाता है जो सदा सर्वदा अपने बाहुबल पर रहा था। भगवान भी तो मानते थे भीम, किंतु अपने बाहुबल पर अधिक रहा था। भीम के कहा जाता है वायु के अवतार माना जाता है, वायुपुत्र, पवन पुत्र कहा जाता है, पवन पुत्र हनुमान, इनको भी उसमें जो है उसमें लिया जाता है। बलशाली था वो। और नकुल और सहदेव उनको नकुल सहदेव में क्या वो था? नकुल सहदेव जो वो उतना ये नहीं था, तेजस्वी नहीं था जी। नकुल देखने में, नकुल और सहदेव दोनों में बहुत राजपुत्र जैसे दिखे हुए, सुंदर तो अपने इसमें रहते थे। किंतु ये लोग युधिष्ठिर महाराज की अनुगत्य स्वीकार करते थे जी। और अर्जुन जो है भगवत भक्त थे, कृष्ण की जो है बचपन से कृष्ण की जो है शिव आदि करते, कृष्ण की तो शरणागत थे। अच्छा।
परशुराम शिव जी का शिष्य था। हाँ, परशुराम भगवान के अवतार थे। भगवत अवतार है ना, इसे 27 अवतार कहा जाता है ना। अवतार में कितने अवतार होता है? 27 अवतार, गुणावतार, गुणावतार, लीलावतार। महाअवतार। ये अवतार जो 6 प्रकार का अवतार होता है। 27 शक्ति के जिसमें ज्ञानावेश अवतार, आवेश अवतार का कई प्रकार के स्वयं भगवान विष्णु जी का शक्ति के आवेश कर दिया, आविष्ट कर दिया। 27 मैं आपके शिष्य हूँ। शिष्यास्ते शादीमां साधीमां तां प्रपन्नं। कार्पण्य दोष अपहृत स्वभाव पृच्छामि भगवत, ये श्लोक आ रहे जी। धर्मसमुद्र चेता, धर्ममूढ़ संस्कृत। तो उसी प्रकार अर्जुन में ये दिखाया जाता है। अर्जुन में विशेष करके जो है भगवान के प्रति संपूर्ण रूप से शरणागत थे जी। तो शरणागति के तो उपदेश दिया जाता है। जो शरणागत नहीं है उनके उपदेश नहीं दिया जाता है। तो इसलिए भगवान ने क्या कि अर्जुन के जो है लक्ष्य करके सारे उपदेश जगत जीवों की जो है शिक्षा दी। अच्छा। भगवान ने 2 शब्द प्रयोग किया था, मेरा मित्र है तुम, और मित्र और क्या था दूसरा? अर्जुन को बोला था यू आर माय डियर फ्रेंड एंड सरेंडर्ड डिसाइपल और सरेंडर्ड सोल। जब वो विराट रूप के समय, हाँ ऐसे शब्द तो कहीं शब्द बोला जाता है, लेकिन तो प्रियत्य है, तो प्रिय होने के नाते शब्द मित्र और शिष्य, माय प्रिय बंधु शिक्षक। वो बामन महाराज का लेक्चर कहाँ मिलेंगे महाराज जी? कल अक्षय तृतीया का आपने बताया, श्री गुरुदेव का लेक्चर इंटरनेट मिलेगा पत्रावली से। पत्रावली महाराज ये गुरुदेव की जो महाराज की पत्रावली है अच्छा, उसे मिलेगा। बांग्ला हिंदी में भी है, हिंदी में प्रकाशित किया। इंग्लिश में नहीं है ना? इंग्लिश में नहीं किया, इंग्लिश में कौन करेगा? मैं करूँगा। पत्रावली दिया, हिंदी वाला मिल जाएगा। तो गुरुदेव शरणागत होने के लिए श्रद्धा जरूरी है ना? श्रद्धा कारण है एक प्रकार की ना? उल्टा करके करो। पहले शरणागति, इसके बाद श्रद्धा होता है, फिर श्रद्धा होता है। और क्या? आप किसी की कैसे मानोगे यदि श्रद्धा नहीं है? यदि आप उनकी बात कैसे मानोगे यदि आपके पास पहले शरणागति होगा ना, पहले श्रद्धा होगा? मतलब पहले तो शरणागत पहले शरणागत होता है ना। अच्छा। सड़ंग शरणागति हुई वे जहाँ तार प्रार्थना सुने से नहीं। शरणागति किसको कहा जाता है? इसको तो सुना पहले, किसको कहा जाता है?
अनुकूल्यस्य वर्जनम प्रतिकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम प्रतिकूल्यस्य लक्ष्यस्य वर्जनम। विश्वास गोप्त्रिते वर्णनम आत्मनि विश्वासो कृष्ण में विश्वास आत्मनिक्षेप कार्पण्य सर्वविधा शरणागति जी अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से विवर्जन रक्षते विश्वास गोप्त्रिते वर्णनम तथा जी आत्मनिक्षेप कार्पण्य सर्वविधा शरणागति जी ये शरणागति के 6 लक्षण बता रहे हैं। जी भक्ति के अनुकूल वस्तु के स्वीकार करना, जी भक्ति के प्रतिकूल वस्तु को त्याग देना, उनके संग प्रतिकूल से विवर्जन। रक्षति विश्वास, ऐसे विश्वास मुझे भगवान मुझे रक्षा करने वाले हैं। जी इसके लिए श्रद्धा नहीं चाहिए कि और भगवान मुझे क्या करते हैं ना, प्रतिपालित करते हैं, पालन करता पालन करता है, रखा भी करते हैं, पालन करता है, दोनों से। और आत्मनिक्षेप कार्पण्य, आत्मनिक्षेप अपने को भगवान में समर्पित कर देना। जी कार्पण्य शब्द सदाशिव दीनता ही कार्पण्य कहा जाता है। जी कार्पण्य शब्द के अर्थ होता है संस्कृत में दीनता दीनता, कार्पण्य शब्द होता है। कार्पण्य माने कृपण नहीं है, कार्पण्य संस्कृत में होता है दीनता, दीनता है हम्बलनेस, समझ में, दीन। तो ये जो होता है तब वो तब इसके बाद जो है तब श्रद्धा बनता है। अच्छा पहले शरणागति, पहले शरणागति, इसके बाद होता है श्रद्धा, श्रद्धा के बाद धीरे धीरे इसके ऊपर क्या बोले शास्त्र वाक्य गुरु वाक्य के ऊपर विश्वास होता है। अच्छा अभी कितने समय लग गया? 10 मिनट बाकी है। सब ये है फिर। सही बात है। इसलिए शरणागति के कहा जाता है, भक्ति के दरवाजा कहा जाता है। जी क्या बोला? तो क्या भाई डोर है, Doorway of bhakti. डोर है भक्ति है। शरणागत तो क्या कहते हैं, वो घर में प्रवेश करने के लिए वो चौखट तक लेकर के आते हैं। जी चौखट समझते हो? जी वो जो दरवाजा के और बाहर के जो One more to the चौखट left है। or जी not? One more to the left. तो इसलिए उसी प्रकार विचार दिखाता है। जिनको कहते हैं श्रद्धा सड़ंग शरणागति है। तो शरणागत हो जाने पर फिर श्रद्धा होता है। श्रद्धा होता है जब विश्वास, हाँ जो कार्य है ये सत्य है। शरणागति की भक्ति का अंग इसलिए नहीं माना गया, ये शरणागति जो है वो किसी का माने स्थल विशेष में शरणागति हो जाता है। जैसे अभी युद्ध चल रहे मानो है, तो लोग दूसरी जगह में जाकर के क्या होता है वो शरण ले लेते हैं। जी शरण स्थल है भाई, हमारे देश में आपत्ति काल आ गया, जी refuge। हम कहाँ जाएं? हैं रिफ्यूजी रिफ्यूजी है। फिर युद्ध समाप्त हो या फिर अपने देश में चले जाते हैं। जी तो परमानेंटली नहीं रह रहे वो, जी कुछ समय के लिए कुछ समय के हैं। Watch the इतिहास तो ही कहते हैं ना। जी जी जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश जब युद्ध हुआ, जी हजारों बंगाल देशी जो है इंडिया में आ गया था। जी कुछ रह गए, कुछ चले गए। जी हाँ समझे। तो एक आपातकालीन विशेष स्थल विशेष में शरणागति को दिखाया जाता है। इसके किसी को भूख नहीं है, ये क्या बोले भोजन नहीं मिल रहा है, जी और किसी के पास जाकर शरणागति भाई मुझे भोजन करा दो, उसके भोजन कर दो, उसके शरण में आगे तो भोजन करा दी जी है। फिर जब पेट भर जाता है फिर वो भाग जाता है। जी तो शरणागति के कहीं इसलिए शरणागति के जो है भक्ति होता है नित्य निरंतर चिरंतन सदा सर्वदा कहा जाता है। क्या बोला? निरंतर निरंतर चिरंतन सदा सर्वदा।
चिरंतन है, चिरंतन मतलब चिरकाल चिरकाल सबके लिए होती है। भक्ति भक्ति के कभी एटर्नल इटर्नल होता है। लेकिन शरणागति यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये शरणागति कहीं कहीं जो है चिरंतन नहीं होता है, इसका हेतु होता है ना? उसके हेतु रहते हैं। किंतु ये जो है सब जगह में एक विचार नहीं है। वो अभी टाइम क्या हो गया? 7 बजने वाले। वो लोग आए कि नहीं? Did you talk with them? No? यस अभी साधारण विचार लेते हैं और टेम्पररी होता है। जी। शास्त्रीय विचार 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण विचार होता है और एक विशेष विचार है। आज श्रीमती राधा जी की शरणागति जो है और साधारण भक्त की शरणागति एक नहीं है। तथापि हम जब विचार करते हैं उस विचार के लेकर चलते, एक होता है सर्वकालिक विचार होता है और एक होता है तत्कालिक विचार होता है। सर्वकालिक में सबको लेकर के जो विचार दिखाते हैं उसे सर्वकालिक विचार कहा जाता है, और स्थल विशेष समय विशेष में जो उसके ये विचार होता है उसके तत्कालिक विचार कहा जाता है। तत्कालिक में उस समय परिस्थिति क्या था उसे कहते हैं तत्कालिक विचार। फिर यही शरणागति वो चलते रहता है। केवल एक विचार सुन करके तो नहीं होता ना, समय स्थल के अनुसार दिखाई जाता है। एक एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है। One is eternal and transcendental, and one is eternal and transcendental, and the other one is lockic and ट्रांसेंडेंटल माने तो इटर्नल हो गया। अच्छा, एक लौकिक शब्द जो होता है वर्डली का स्थल विशेष में उसको कहा जाता है, शब्द के वहाँ पर प्रयोग होता है। ऐसा जैसे युद्ध चल रहा है मानो कि देश में अकाल पड़ गया, अकाल समय क्या ड्राउट हो गया, लोग खाना पीना नहीं मिला, दूसरे देश में स्थान में जाकर के शरण ले लिया है। फिर कुछ समय के बाद वो छोड़ के चले आते हैं, अपने देश में चले जाते हैं। तो वो एक शरणागति होता है, और एक परमार्थी शरणागति है जो सर्वकालिक होता है। वो शरणागति भक्ति के अंग माना